जिसके ऊपर बड़ी बड़ी गतिविधियां हो रही हैं। जी मुख्यमंत्री जी, जी मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री माननीय आप उस विषय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा वैसे भी बहुत कर रहे हैं। जी मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठिए, सभी बैठिए। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। जी जी मुख्यमंत्री जी, 8 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी जब रिजल्ट आए, बैठिए। एज पर रूल्स मैंने एडमिट किया है, मैंने एज पर रूल्स एडमिट किया। मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? जी माननीय अध्यक्ष जी, जी 8 तारीख को जब रिजल्ट आए सब ठीक था। बिल्कुल, आज की सिचुएशन के हिसाब से और रूल्स के हिसाब से मैंने इसको एडमिट किया है, एंड यू कैनॉट चैलेंज इट। मुख्यमंत्री, हाँ माननीय अध्यक्ष जी, नहीं ठीक है, वो आपकी मर्जी है। जी मुख्यमंत्री जी, 8 तारीख को जब रिजल्ट आए सब ठीक था। 8 तारीख के बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जिन्होंने अपना विश्वास दे करके बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई है, उसके प्रति इस प्रकार का भ्रम फैलाना, इस प्रकार का दुष्प्रचार करना माननीय अध्यक्ष जी कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। और माननीय अध्यक्ष जी, ये वोट चोरी का मुद्दा यहाँ पे अलग अलग स्थानों पे भी ले जाने का काम किया। हम चाहते हैं हमारे विधायक जी को, राम कुमार कश्यप जी को इसको लेकर के बड़ी पीड़ा हुई और वो समय समय पर चर्चा करते रहे। माननीय अध्यक्ष जी, वो कहने लगे कि विधानसभा में हम चर्चा चाहते हैं। मैंने कहा चर्चा करिए। वो आज प्रस्ताव लेकर के आए हैं, उसके ऊपर आप खुल करके चर्चा करिए कि वोट चोरी हुआ है या क्या हुआ है, वो पता लग जाएगा। हरियाणा प्रदेश को भी पता लगेगा, देश के लोगों को भी पता लगेगा। ये झूठ के मुद्दे लेकर के और राहुल गांधी मरवाई दिशा महाराज। जी राम कुमार कश्यप जी, अध्यक्ष महोदय, राम कुमार कश्यप, अध्यक्ष महोदय, जी उठा साहब, एक मिनट। जी उठा साहब, अध्यक्ष महोदय, जी ये जो लेके आए हैं इसका मकसद मैं नहीं समझा। असेंबली है, हरियाणा की असेंबली है, क्या हमारे डोमेन में है? क्या हमारे कार्य क्षेत्र में है ये? क्या हम डायरेक्शन दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन को? क्या इलेक्शन कमीशन की कोई हम बात कर सकते हैं? सब जुडिस मेथड पड़ा वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, क्या बात कर सकते हैं? मतलब क्या मकसद क्या है? अध्यक्ष महोदय देखिए, हमारा जब समय आता है, वंदे मातरम आया, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम गाते हैं वंदे मातरम, हरियाणा असेंबली में गाते हैं। हालांकि हाँ, रेजोल्यूशन हमारे पास आएगा तो हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन तो दिया नहीं, रेजोल्यूशन तो आया नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, जी क्योंकि जो मैंने बात कही थी अभी, हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की मैंने कहा स्थितियां बनी, राहुल गांधी ने हरियाणा को कोट करके कहा है, कोट करके कहा है माननीय अध्यक्ष जी, कोट करके कहा है कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। हम जानना चाहते हैं यहां इस महान सदन के अंदर भी, माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के अंदर भी नारे लगाए गए भी वोट चोरी कर लिया, वोट चोर की सरकार है। भाई हम चाहते हैं चर्चा। मैं फिर से एक बार मैं रूल फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, देश को पता लगना चाहिए। मैं एक बार रूल फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, सभी बहुत लर्नेड हैं। जी कोर्ट किया है, हरियाणा को कोर्ट किया है भी वोट चोरी कर ली। ने कोई आप पर सवाल नहीं उठाया। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन उठाया कमीशन है सवाल। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया, उठाया। इलेक्शन कमीशन पे ये तो उठाया, चैनल खुला है। इलेक्टोरल पे उठाया, इलेक्टोरल पे उठाया, इलेक्शन कमीशन पे उठाया। इन पे क्या सवाल उठाया? देखिए, इलेक्शन कमीशन है, देखिए ये इलेक्शन मैंने कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन हुड्डा है। साहब, ये मैंने रूल 84 के तहत इसको एडमिट किया है, और मैं रूल 84 दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूं रूल 84 क्या कहता है। मंत्री जी, मैं एक बार रूल 84 पढ़ के सुना देता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए अगर कोई कंफ्यूजन है तो। अ मोशन दैट द पॉलिसी
or situation or statement or any other matter to be taken into consideration shall not be put to the vote of the assembly, but the assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded. देखिए आज उन्होंने सिचुएशन का जिक्र किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी उसके बारे में बोला है। मंत्री जी आप इसके बारे में जो कहना चाहें, मैंने एडमिट किया है, आप इसमें कुछ और अलग कहना चाहते हैं तो आप बताएं। और मुझे लगता है कि विपक्ष को इस पे चर्चा करने में खुशी होनी चाहिए, क्योंकि इसी विषय को देखिए, इसी विषय को हरियाणा प्रदेश में आज चर्चा का विषय बनाया हुआ है। तो आज हाउस में चर्चा हो, जो ये मोशन आया है बिल्कुल ठीक आया है, मैंने इसको एडमिट किया है, आप इसके ऊपर चर्चा करें। स्पीकर सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं, ये सारे लोग हरियाणा की सड़कों पे उतर के इसकी झूठ बोलेंगे, चर्चा करेंगे और विधानसभा में चर्चा से भागेंगे। ये कौन सी बात हुई? इनके बड़े नेता हरियाणा को बदनाम करते हैं, हरियाणा सरकार को बदनाम करते हैं और यह चर्चा से भागते हो। जो बात चर्चा आप लोग सड़कों पे करते हैं, सदन में करिए। आप लोग, आपके नेता सड़क पे झूठ बोलते हैं, आप लोगों का सहयोग करते हैं, मिलकर झूठ बोलते हो और आज हम सदन में चर्चा में उससे भाग रहे हो। ठीक है मंत्री जी, ठीक है। मैं एक बात मंत्री जी ऐसे उंगली करके बात करते हैं, ये कोई तरीका है विधानसभा में बोलने का? उंगली थोड़ा सा नहीं, आप भी उंगली सब नीचे रखें जी। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन हरियाणा के विधायक लोकसभा के अंदर भ्रमण पे गए थे, कार्रवाई देखी थी, उस दिन लोकसभा में भी इस विषय के ऊपर चर्चा हुई थी, सेम विषय पर जी। उड़ा साहब, नहीं, हरियाणा की आज उसी कारण से हरियाणा में जो स्थिति बनी हुई है, वो हरियाणा विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, ताकि लोगों को उसकी जो सच्चाई है वो पता चल सके। इसलिए मैंने इसको एडमिट किया जी। आप रूलिंग दे रहे हैं, सवाल यह है, आपने लोकसभा में कहा, फिर वही चर्चा से भाग रहे हैं, तो ये बोले कि हमने हरियाणा की जनता को, देश की जनता को झूठ बोला आप लोगों ने। अगर आपने झूठ नहीं बोला तो आप लोग चर्चा करिए, और अगर आपने झूठ नहीं बोला चर्चा करिए, अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो फिर आप चर्चा करिए। आज अध्यक्ष महोदय, आज तक तो बाकी बैठिए, आज तक तो इनकी फोटो नहीं बदलवाई आपने। फोटो वहाँ कुछ है, यहाँ मंत्री को ही पूछ रहे हैं। फोटो अगले सत्र से पहले बदल जाएगी, करते हैं। इसमें मंत्री जी और यंग लग रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि लोकसभा में चर्चा हुई, ठीक है, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो लोकसभा में हो सकता है। तो फिर मेरा सवाल एक बात का है, क्या आप कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म ला सकते हो? देखिए, किन परिस्थितियों में चर्चा हो सकती है, मैंने आपको बता दिया है, मैंने बता दिया। नहीं, मान्य अध्यक्ष, अगर उस पर चर्चा नहीं हो सकती, फिर तो कहीं भी चर्चा नहीं होनी चाहिए उसकी। नहीं राहुल, फिर तो कहीं भी चर्चा नहीं होनी चाहिए जी मुख्यमंत्री। देखिए, माननीय सदस्य का कंसर्न जेन्युइन है, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। मान्य अध्यक्ष जी, 1 मिनट। नहीं, मैंने समझ लिया। 1 मिनट। नहीं, आपके बहुत सारी चीजें, मैं कितना बहुत चीजें एक्सेप्ट करता हूँ। जो चीज एक्सेप्ट करने लायक है मैं सभी को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं चर्चा भी कराता हूँ। और मैं आपको एक और आंकड़ा भी बताता हूँ, तो जी मुख्यमंत्री जी, मैं एक और आंकड़ा बताऊंगा जी। मान्य अध्यक्ष जी, 1 मिनट जी। मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री